अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा झगड़ा रहता है कि अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है, बेटे का कितना अधिकार है, बेटी का कितना अधिकार है, और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें कितना अधिकार है, बेटे का कितना अधिकार है या फिर बेटी का कितना अधिकार है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रॉपरली डिटेल में जानेंगे कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी या फिर अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़के का या फिर लड़की का कितना अधिकार है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना अधिकार जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है कि 4 पीढ़ी से कोई भी प्रॉपर्टी आती है तो उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे कोई प्रॉपर्टी आई है, ग्रैंडफादर से फादर पे कोई प्रॉपर्टी आई है, और फादर से अगर मेरे पे कोई वो प्रॉपर्टी आती है तो वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये 4 पीढ़ी से प्रॉपर्टी आई है तो इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अगर उस प्रॉपर्टी को बनाया है तो वो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी, या फिर मेरे फादर ने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से उसको बनाया है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी, या फिर दादा ने या फिर जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने अगर अपनी मेहनत से या फिर पैसे से किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बनाया है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है, लड़के का या फिर लड़की का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी और उस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ लड़कों का अधिकार होता था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, लेकिन 2005 के बाद लड़कियों का भी अधिकार है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब बिल्कुल इक्वली राइट है लड़के का भी और लड़की का भी, सेम स्टेटस है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। जो लड़के का राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, वो ही आज के टाइम पे लड़कियों का भी है। अब क्या हुआ, क्यों ये लॉ आया? ये लॉ इसलिए आया क्योंकि उस टाइम पे 2005 से पहले जो लड़कियां हैं उनकी अगर शादी भी हो जाती थी, ना तो उनकी सास की ना ससुर की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार था उस लड़की का, ना ही अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार था। अगर हस्बैंड ने अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी ली है तो उसमें वाइफ का कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में वाइफ का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता था। अब वहाँ पे अधिकार ना पहले था ना अब है। अब क्या हुआ कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो है 2005 के बाद लड़कियों को भी अधिकार दे दिया गया है कि वो लड़कों के बराबर जो है वो अपना हिस्सा पा सकती हैं और एज ए राइट पा सकती हैं। क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या है कि जब भी एक लड़के का या फिर लड़की का अगर जन्म होता है तो तभी उनका जो राइट वो है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर राइट बाय बर्थ है, ये नहीं कि जब वो 18 साल के होंगे या 21 साल के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट बाय बर्थ है। अगर वो 18 साल से पहले क्लेम करना चाहते हैं तो लीगल गार्डियन के थ्रू अपना जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो पा सकते हैं, पर जैसे ही उनकी उम्र 18 साल होती है तो खुद भी कोर्ट में जाके जो अपना अधिकार जो पा सकते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एक और है कि आपकी कंसेंट के बिना जितने भी उसमें क्लेमेंट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, मान लीजिए 4 क्लेमेंट है तो चारों क्लेमेंट का उसमें बराबरी का हिस्सा है, वो एज ए राइट उसमें किसी भी टाइम, जैसे ही बर्थ होता है उस टाइम से लेके किसी भी टाइम क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप अपना हिस्सा जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेच नहीं सकते हैं। आपके ब्रदर का या फिर सिस्टर का उसमें प्रेफरेंशियल राइट है, अगर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उनको पूछना होगा। अगर वो सेम वैल्यू जो भी मार्केट वैल्यू है या फिर थर्ड पर्सन ने जो वैल्यू लगाई है, अगर वो आपका ब्रदर या फिर सिस्टर अगर वो वैल्यू देना चाहते हैं तो आप बाउंड हो अपना जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो उनको सेल करना होगा। तो जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर आपका हक है या फिर आपके ब्रदर का हक है या सिस्टर का हक है तो उस प्रॉपर्टी को आपकी कंसेंट के बिना नहीं बेचा जा सकता जब तक वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली पार्टीशन्ड नहीं हो जाती। अगर बंटवारा भी हो गया है तो भी शेयर करना चाहता है तो भी ब्रदर का और सिस्टर का प्रेफरेंशियल राइट है। तो एक कंक्लूजन बता देता हूं कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जैसे लड़के का या फिर लड़की का बर्थ होता है तो वहीं पर राइट क्रिएट हो जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़का या फिर लड़की अपना हक से कोर्ट में जाके भी जो अपना हिस्सा वो क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की। मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर ने सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी खरीदी है, ग्रैंडफादर ने खरीदी है या फादर ने खरीदी है या आपने खुद ने खरीदी है,
तो उसमें क्या है कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जिस भी पर्सन ने अपनी मेहनत से अपने पैसे से अगर बनाई है तो उस पे उसका पूरा अधिकार है, वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है। उसमें ना ही प्रेफरेंशियल राइट चलता है और ना ही ये चलता है कि इसमें मेरा हक है, कुछ नहीं चलेगा उसमें। उस पर्सन ने खुद की कमाई से उस प्रॉपर्टी को बनाया है तो वो किसी भी थर्ड पर्सन को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सेल डीड कर सकता है, विल कर सकता है। या फिर मान लीजिए एक फादर है, फादर के 3 जो LR हैं, 2 लड़के हैं या फिर 1 लड़की है, तो किसी भी एक पर्सन को सारी प्रॉपर्टी दे सकता है। एक ही लड़के को दे सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ लड़की को भी दे सकता है, और तो दूसरे जो LR हैं वो उसमें क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। अब सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है? ट्रांसफर डीड से भी हो सकता है, सेल डीड से भी हो सकता है, या फिर विल के थ्रू भी हो सकता है। मतलब टोटली आपने सिर्फ यही समझना है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका पूरा अधिकार है, लेकिन सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में आपका बिल्कुल ही जीरो अधिकार है। उसमें आपको एज ए राइट क्लेम नहीं करना है और आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी डिस्क्रिप्शन है जिसने उस प्रॉपर्टी को बनाया है कि वो उसको किस पर्सन को देना चाहते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो जब है जब वो जीवित है। अगर उनकी डेथ हो जाती है बिना किसी विल के, बिना किसी सेल डीड के, ट्रांसफर डीड के, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जितने भी लीगल एयर हैं, जितने भी क्लेमेंट हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वर्सेज सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, किसमें कितना अधिकार है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।